Good morning, students. So today we will study our second chapter of English literature. So the name of our chapter is The Ant and Cricket. So this is a poem which gives us a moral. So let's read out the poem and find out what moral it gives. तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नेम क्या है? द आंट एंड द क्रिकेट. आंट मतलब चींटी और क्रिकेट मतलब जो टिड्डा होता है, ग्रास हॉपर, उसको बोलते हैं क्रिकेट. तो ये आंट और एक टिड्डे की कहानी है जो पोएम के माध्यम से हमें बताई गई है. आइए देखते हैं क्या हमारी पोएम कहती है. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. एक आलसी जवान क्रिकेट, क्रिकेट अभी बताया मैंने, कौन? टिड्डा. तो एक जो आलसी और जवान क्रिकेट था जिसको गाने की आदत थी. accustomed मीन्स यूज्ड टू, जिसको मतलब कह सकते हैं एक आदत. तो मतलब जो गाने का आदी था. accustomed मीन्स आदी होना, ठीक, किसी चीज की आदत होना. तो एक जवान आलसी क्रिकेट था जो जिसको गाने की आदत थी थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. कब? जब महीने में, या तो मतलब जब गर्मी का मौसम होता था, या कोई भी ऐसा मौसम होता था जब ठंड नहीं पड़ती थी, सूरज अपने मतलब सूरज की धूप जो है पूरे अपने चरम पे होती थी, या स्प्रिंग में मतलब जब कहने का मतलब कि जब पूरा मौसम क्लियर होता था, ठंड नहीं पड़ती थी. तो बाकी के तीन महीनों मतलब 3 सीजन्स में वो क्या करता था? दिन भर गाते रहता था. ठीक. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो उसने क्या करना शुरू किया? उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया. कब? जब उसने पाया कि उसका जो कप बोर्ड है, मीन्स जो उसका जो जिसमें वो अपने खाने पीने का आइटम रखता है, मीन्स जहाँ पे अपने वो जो फूड ग्रेन्स है वो कलेक्ट करके रखता है, ठीक, वो उसने खाली पाया. ठीक. और ठंड आ गई. कहने का मतलब जब गर्मी थी, जब बसंत थी, जब सूरज मतलब बाहर निकला रहता था, ठीक है, काम करने के दिन थे, तो वो आलसी सिली क्रिकेट क्या करते रहता था? दिन भर गाना गाते रहता था. लेकिन जैसे ही ठंड स्टार्ट हुई और उसने अपना जो कप बोर्ड है मतलब अपने घर में जहाँ मतलब उसने देखा कि जो खाद्यान्न का भंडारण है, मतलब जो खाने पीने की चीजें वो सब एक भी नहीं है उसके पास, सब कुछ खाली है. तो उसने शिकायत करना शुरू कर दिया. ठीक. क्या शिकायत की उसने? आइए देखते हैं. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. तो उसने क्या क्या कंप्लेन करना शुरू किया कि उसके पास एक भी क्रम्ब नहीं. क्रम्ब मतलब कोई भी रोटी का टुकड़ा या खाने पीने का कोई भी पीस, उसको बोलते हैं क्रम्ब. तो एक भी जब खाने का कोई भी उसके पास टुकड़ा तक नहीं बचा, और ना ही कहीं उसने बाहर कोई फ्लावर देखे. ठीक है. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. और पेड़ों पे जब एक भी पत्ते भी नहीं बचे तो फिर क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा? तो कहने का मतलब ना उसके पास अब खाने को बचा, अब पूरी गर्मी तो उसने गाते हुए निकाल दी. ठीक. तो अब ना उसके पास खाने को था. जब ठंड आ गई, ठंड में जब कहीं ना फूल भी नहीं है, कहीं पत्ते भी नहीं है, मतलब सब ये सब सारी चीजें खत्म हो गई, और उसने कलेक्शन तो किया नहीं था. तो उसने कहा कि जब कुछ खाने को नहीं रहेगा तब वो उसको टेंशन होने लगी कि अब उसको क्या होगा, क्या करेगा वो, उसका क्या हो जाएगा, बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, क्या होगा, आगे देखते हैं. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. उसके बाद एट लास्ट बाय स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब भूख. ठीक है. तो भूख से, और फेमाइन मेड बोल्ड, फेमिन मतलब खाने पीने की जो जरूरतें होती हैं उसको फेमाइन बोलते हैं. ठीक है. तो भूख और खाने के उससे उसने उसको क्या बनाया? बोल्ड बनाया, मजबूत बनाया. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट. तो उसने क्या किया कि जब उस ठंड स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो जब भूख के कारण, भूखमरी के कारण वो पूरी तरह से परेशान हो गया, तो उसने अपना मन बनाया और वो एक आंट के पास जाने को
प्रस्थित हुआ, कि उसके जो आसपास जो चींटी रहती थी उसके पास जाने को वो प्रस्थित हुआ। ठीक, नेक्स्ट, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो यह देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए शायद बरसात से या ठंड से उसे कोई मतलब वो जो चींटी है वो उसे आश्रय देगी, उसे शेल्टर मतलब आश्रय देना, शेल्टर देगी या नहीं देगी। अ माउथ ऑफ ग्रेन ही विस्ड ओनली बोरो। अ माउथ ऑफ ग्रेन, एक मतलब इतना उसको अन्न का तो कोई दाना दे देगी जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। ठीक, ही विस्ड ओनली बोरो, ही वुड repay it tomorrow। तो उसने क्या इच्छा जाहिर की कि वो केवल क्या करेगा, मतलब जब आंट के पास वो गया तो उसने उससे इच्छा जाहिर की कि वह अभी तुमसे उधार मांगना चाहता है और कल जब मौसम साफ होगा तो वो सारी चीजें चुका देगा। मतलब आज वो भूख से क्या हो रहा है, मर रहा है, उसके पास सारी खाने की चीजें सारी खत्म हो गई, तो वो क्या हो रहा है, आज वो भूख से मर रहा है। तो वो आंट के पास गया और आंट से बोलता है कि उसे थोड़ा सा खाना दे दो। ठीक, और मतलब उसको खाना उधार दे दो, बोरो मतलब उधार लेना। ठीक, और वह उसे तुम कल के दिन रीपे कर देगा, रीपे मतलब उसको लौटा देगा। ठीक, कौन, टिड्डा, टिड्डे ने आंट से जाकर बोला कि वो आज उधार लेने आया खाने की चीजें, कल वो जाकर के उसे वो रीपे कर देगा, ठीक, चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। ठीक, यदि मतलब आंट ने उसे खाना उधार नहीं दिया या खाने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं की तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक, भूख के कारण, स्टारवेशन मतलब भूख। ठीक, तो भूख के कारण वो क्या होगा, मर जाएगा। ठीक, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। तब आंट ने क्या कहा, क्रिकेट से क्या कहा आंट ने, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी भले ही नौकर हूँ और मित्र हूँ, मतलब तुम्हारी सेविका हूँ और मित्र हूँ, लेकिन हमारी चींटियों में भी एक सिद्धांत है कि ना हम कभी उधार लेते हैं और ना कभी उधार देते हैं। बोरो मतलब उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना। ठीक, तो आंट ने क्या कहा कि ना हम कभी उधार देते हैं ना कभी उधार लेते हैं, कि ठीक है मैं तुम्हारी सेविका हूँ और तुम्हारी मित्र भी हूँ, लेकिन हमारे आंट्स में भी एक सिद्धांत है कि हम जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, हम ना किसी से उधार मांगते हैं ना किसी को उधार देते हैं। नेक्स्ट, बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। तो फिर चींटी ने उससे पूछा कि सर मुझे बताइए कि क्या आपने कुछ भी एकत्रित नहीं किया जब मौसम गर्म था, सूरज बाहर निकला था, ठीक है, चारों तरफ हरियाली थी, तो क्या तब आपने कुछ नहीं एकत्रित किया, अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। सेड द क्रिकेट, नॉट आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट। तो क्रिकेट ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा जो हृदय था बहुत लाइट था, ठीक है, बहुत आनंदित था। यहाँ लाइट का मतलब है कि बहुत आनंदित था, मतलब चारों तरफ जो मौसम था उस मौसम को देख के, चारों तरफ हरियाली, स्प्रिंग, फल, फूल वगैरह थे, पत्तियां थी पेड़ों में, तो उसको देख कर मेरा मन बहुत प्रसन्न था, इसलिए इसलिए क्या, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन दिन और रात क्या करते रहा, केवल गाने गाते रहा, और मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया ठंडियों के लिए, ऐसे मतलब खराब मौसम के लिए। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। तो अब चींटी कहती है यहाँ पे कि जब पूरा जो मौसम था वो साफ सुथरा था, ठीक है, सुहावना था, तो आप कहते हैं कि आपने सारे दिन क्या किया, केवल गाने में बिता दिए, जो पूरे दिन दिन रात आपने क्या किया, पूरा गाने में व्यर्थ कर दिया। गो देन सेट द आंट एंड डांस विंटर अवे। तो आंट ने क्या कहा, तो ठीक है जाओ, और ठंडियों भर भी जो तुमने पूरे गर्म मौसम में किया, जब मौसम सुहावना था, पूरा मौसम साफ था, जब जो तुमने उस समय जो काम किया वो काम जाकर अभी भी जाके विंटर में करो, जाओ और पूरे ठंडियों में भी नाचो गाओ। नेक्स्ट, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। और उसके बाद अपने इस जो उनके बीच में ये वार्तालाप चल रहा था उसको उन्होंने खत्म किया, ठीक, और अपना गेट बंद किया, ठीक है, और पुअर क्रिकेट जो वही जो टिड्डा था उसको बाहर
भगा दिया अपने घर से। दो दिस इज अ फेबल द मोरल इज गुड। हालांकि जो ये पोयम है ये क्या है, फेबल है। फेबल मतलब काल्पनिक है, ठीक है, जिसकी मतलब ये रियलिटी नहीं है, एक कहानी है, एक कल्पना है, लेकिन इसका जो मोरल है, जो इससे हमें सीख मिलती है, वो अच्छा है। इफ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। और मोरल उसका क्या है, यदि आप बिना काम के रहते हो तो तुम्हें बिना खाने के भी रहना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब यदि आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको कुछ भी खाने का भी अधिकार नहीं है। जब मेहनत करोगे तभी खाना आप खा सकते हो, खाने को आप जुटा सकते हो। मतलब कहने का, खाना खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप काम नहीं करते हो तो आप अपने फूड को नहीं जुटा पाओगे। तो इस तरह से ये जो थी आपकी पोयम आंट और किटकिट के बीच में जो खत्म हुई। ठीक, तो पोएम को एक बार मैं फिर समराइज किए दे रहा हूँ। जो पोएम थी इसमें क्या होता है, एक आंट होती है, एक क्रिकेट होता है। तो जो आंट होती है वो मेहनती होती है। वो जब मौसम साफ होता है, बसंत के समय, गर्मी के समय, वो क्या करती है, दिन रात मेहनत करती है और ठंड के लिए, बरसात के लिए, मतलब खराब मौसम के लिए अपना खाना एकत्रित करती है। और इसी के विपरीत जो क्रिकेट है उसका जो कैरेक्टर है वो इसी के विपरीत है। वो क्या करता है, जब मौसम साफ सुथरा होता है तो बिना फ्यूचर की टेंशन किए वो क्या करते रहता है, दिन भर खेलते कूदते रहता है, ठीक, गाना गाते रहता है। तो जब ठंडी स्टार्ट होती है तो वो भूख से परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने खाने के लिए कुछ एकत्रित किया नहीं था। और वो आंट के पास जाता है, लेकिन आंट मना कर देती है कि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने जब जब मेहनत करने का समय था तो तुमने पूरा टाइम वेस्ट किया और अब यहाँ मांगते फिर रहे हो। इसलिए जो आंट थी उसने हेल्प करने से क्या किया, मना कर दिया। ठीक, और इस तरह से उस क्रिकेट को एक लेसन बनाया कि जब मेहनत करने का टाइम हो तो हमें मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लानिंग करके चलना चाहिए और मेहनत करने से हमें बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तभी आपका जो फ्यूचर होगा वो बेटर होगा। ठीक, और इस पूरी कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है, इस पूरे पोएम के माध्यम से, कि हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमें हमेशा अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक, और कभी भी अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका यूटिलाइज करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपकी पोएम समाप्त होती है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, गुड बाय। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आपके जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं, कृपया आप लोग नोट्स बनाते जाएं। और दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो वो चीज़ आके आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप आके कमेंट करिए और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो भी आपको जिस भी वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आती है, कोई पैरा समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आ रही हो, कोई किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत हो, वो आप कमेंट सेक्शन में आकर डिस्कस कीजिए, आपकी दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, आप कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारे स्कूल के नंबर्स हैं, ठीक है, प्रमोद सर हैं या प्रिंसिपल मैडम है, उनके माध्यम से भी आप कॉल करके भी अपनी दिक्कत का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।